देती हूँ तब मेरा नाम रखा जाता है कि ये बहुत मुंह चलाती है, बदतमीज है। हाँ भाई मैं हूँ, तो मेरे सामने अपना मुंह बंद रखा करो। और ये मुंह चलाने वाला काम ना मैंने मेरे ससुराल में नहीं किया है, मेरी जिंदगी भर का एक अफसोस रह जाएगा। पता नहीं शायद आगे मौका मिले तो मैं खूब मुंह चलाऊंगी और एक एक को अपनी औकात दिखाऊंगी। जो मेरे साथ किया ना उसका जवाब मैं उनको दूंगी, ससुराल वालों को और पति को भी, क्योंकि सब मुंह बंद करके चुपचाप सुन के आई थी। ये एक अफसोस रह गया। मुंह तो चलाती हूँ, बेबाक तो मैं हूँ और मुझे दुनिया ने बना दिया है बेबाक। वरना मैं इतनी चुप रहती थी ना कि मेरी चुप रहने से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मैं स्कूल हेलो एवरीवन, आज एक बुजुर्ग इंसान को कहते हुए ये सुना कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मर्दों को औरत के कंट्रोल में रहने में इतना डर क्यों लगता है। आपको ऑफिस में आपके बॉस के कंट्रोल में रहने में डर नहीं लगता है? माँ बाप के कंट्रोल में रहने में डर नहीं लगता है? बाहर दोस्त यारों में जब जाते हो वो लोग ज़बरदस्ती आपको पार्टी में शराब पिलाते हैं, दारू पार्टी करते हैं, आप अगर नहीं पीते हो तो ज़बरदस्ती पिलाते हैं, तो दोस्तों के कंट्रोल में रहने में डर नहीं लगता। लेकिन जीवन की जो नैया है जिसके साथ आपने पार लगानी है, उस इंसान के कंट्रोल में रहने में आपको डर लगता है। क्या सही कहा है, जबकि खुद एक पुरुष है और पुरुषों के लिए ही वो खुद ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली समझने वाली बात है, ये समझदार लोगों के लिए ही है, ये सब ना समझों के लिए है नहीं। लेकिन अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ ना, मैं कभी मेरे पति पर कंट्रोल करना पसंद ही नहीं करती हूँ। ये जो कंट्रोल करना किसी पर, ये बहुत गंदी बात है। कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम 15 अगस्त को फ्रीडम मनाते हैं, तो हम किसी और पे कंट्रोल क्यों करें और किसी और के कंट्रोल में भी क्यों रहे? यानी हम गुलामी क्यों करें और किसी को गुलाम भी क्यों बनाएं? फ्री छोड़ो। मैं मेरे हस्बैंड को सामने से फ़ोन तक कभी नहीं लगाती थी, ना शादी के पहले की ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि शादी के बाद तो मुझे चंद दिन मिले उसके साथ रहने के लिए। मेरी सास ने तो ऐसा खेल खेला कि पति से पत्नी को अलग किया। ये पाप तो वो जो सज़ा जो भोगेगी ना, कि सब देखेंगे, सब लोग देखेंगे, वो तो अलग बात है। उस बात को साइड में रखते हैं। तो अभी जो बात मैं कर रही थी कि कंट्रोल में रहना और कंट्रोल में रखना, ये दोनों ही बहुत गंदी बात है। कोई भी रिश्ता हो, स्पेस बहुत ज़रूरी है। स्पेस देना चाहिए दोनों को, एक दूसरे को। मैं कभी सामने से फ़ोन नहीं लगाती थी, ये सोच के पता नहीं कहीं बिजी होगा, कुछ कर रहा होगा। मैं फ़ोन करूँ तो सामने वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सामने वाले को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। जबकि सामने वाला क्रेव करता था, उसको क्रेविंग होती थी कि मैं कभी तो उसे फ़ोन करूँ। मैं नहीं करती थी तो वो शिकायत भी करता था मेरा हस्बैंड की, तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती हो? मैं शूट पे रहता हूँ तो तुम फ़ोन क्यों नहीं करती हो? मैं चाहता हूँ मैं ग्रीन रूम में आके देखूँ कि तुम्हारा मिस कॉल है, क्यों नहीं रहता है? मैं हमेशा बोलती थी कि देखो मुझे पता है जब तुम फ्री हो जाओगे तुम मुझे फ़ोन करोगे, और मुझे ये भी पता है कि तुम अगर मैं फ़ोन करूँगी तुम फ़ोन उठाओगे नहीं, तो तुम शूट पे रहोगे, शॉट दे रहे हो शायद, तो मैं क्यों फ़ोन करूँ? मुझे तो पता ही है जब फ्री हो जाओगे तुम मुझे ही कॉल करोगे। तो बोलता था नहीं, फिर भी तुम मुझे कॉल करो, मुझे देखना है कि तुम्हारा कॉल आया हो। मिस कॉल भी देख के मुझे खुशी होगी, तुम्हारा ना कॉल आता है ना मिस कॉल आता है। मैं ऐसा करती थी। और कभी बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम हो तो ही मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर लेती थी, वरना मैं ये जो क्रेव करता था ना, क्रेविंग उसको होती थी, मैं चाहती थी ये होनी चाहिए सामने वाले को। तो इतना छूट देना चाहिए एक दूसरे को कि अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए। भले ही हम रिलेशन में हैं, लेकिन सामने वाले का दम घुटे इतना नाक पे दम किसी का नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशन में रह के, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। इसके लिए कंट्रोल में रहना या कंट्रोल में रखना, इस चीज़ के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अगर मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मुझ पर कोई कंट्रोल करे तो मैं किसी और पर कंट्रोल क्यों करूँ? मुझे भी नहीं करना चाहिए ना। इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। कोई भी इंसान हो रिलेशन में, चाहे औरत हो आदमी हो, हम सामने वाले पर कंट्रोल करने से पहले ये सोचना चाहिए सामने वाला एक इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम अपने हिसाब से उसे चलाएं। जब जो मन करे उसके साथ करे, या जब जो मन करे उससे करवाने की कोशिश करे। सामने वाला एक इंसान है, उसकी भी कुछ मर्जी है, कुछ इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं। हम उसके साथ में अपने हिसाब से हम सामने वाले को नहीं चला सकते, ना चलाना चाहिए। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो हमारी मानसिकता बहुत नीच है, घटिया है, छोटी है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। तो कंट्रोल करना किसी भी इंसान पर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस सोच को बदलो। मेरी परसों की वीडियो में एक कमेंट आया था, मुझे उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल साफ साफ बोलती हैं,
आप जो भी कहती है सामने से बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात तो है, लेकिन कुछ लोगों को ना मेरा ये बेबाकपन बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि मैं बहुत मुँह चलाती हूँ, लेकिन मैं बेबाक तब होती हूँ जब किसी ने मुझे कुछ बोला और मुझे जवाब देना होता है सामने वाले को। कितना सुन के लूँ और क्यों सुन के लूँ किसी का? किसी की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि जो मुँह में आए मुझे बोल दे और वो ये भी उम्मीद करे कि वो सामने वाला बोले और मैं चुपचाप सुनूँ, मैं जवाब भी ना दूँ। तो मैं जब जवाब देती हूँ तो उनको लगता है कि मैं मुँह चलाती हूँ। तो जब वो खुद मुँह चलाते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जब मैं जवाब देती हूँ तब मेरा नाम रखा जाता है कि ये बहुत मुँह चलाती है, बदतमीज़ है। हाँ भाई, मैं हूँ, तो मेरे सामने अपना मुँह बंद रखा करो। और ये मुँह चलाने वाला काम ना मैंने मेरे ससुराल में नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी भर का एक अफ़सोस रह जाएगा। पता नहीं, शायद आगे मौका मिले तो मैं खूब मुँह चलाऊँगी और एक-एक को अपनी औकात दिखाऊँगी। जो मेरे साथ किया ना उसका जवाब मैं उनको दूँगी, ससुराल वालों को और पति को भी, क्योंकि सब मुंह बंद करके चुपचाप सुन के आई थी। ये एक अफसोस रह गया। मुंह तो चलाती हूँ, बेबाक तो मैं हूँ और मुझे दुनिया ने बना दिया है बेबाक। वरना मैं इतनी चुप रहती थी ना कि मेरे चुप रहने से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मैं स्कूल में भी चुप रहती थी, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी, ना कोई दोस्ती, ना यारी, ना खेल, ना कूद। एक कोने में बैठ के बस अपना लेसन करती थी। और फिर जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में गई वहाँ पे भी मुंह बंद रहता था। फिर लोग बोलते थे इसको काम कैसे मिलेगा। मेरे पेरेंट्स को लोग कंप्लेन करते थे, आपकी बेटी तो बात ही नहीं करती है, काम कैसे मिलेगा। और अब जब मैं बोलने लगी तो भी लोगों को दिक्कत होने लगी। और बोलती तब हूँ जब मैं लोगों को जवाब देना होता है। कोई कुछ बोलता है मुझे तो मैं जवाब देती हूँ और फिर मैं बुरी बन जाती हूँ। तो मैं हूँ बुरी भाई, मैं बुरे लोगों के लिए मैं बहुत बुरी हूँ। इफ़ यू आर गुड विथ मी, आई विल बी द बेस्ट फॉर यू, एंड इफ़ यू आर बैड फॉर मी, आई विल बी द वर्स्ट फॉर यू। ये हमेशा ध्यान रखना। इतना भी मेरे लिए अच्छा बनोगे ना, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बनूंगी। और इतना भी मेरे लिए बुरा बने तो मैं घटिया से घटिया तुम्हारे लिए हूँ। इतना उम्मीद नहीं कर सकते हो जितना घटिया मैं हूँ। तो जो दोगे वही मैं रिटर्न में दूंगी। इतनी बातें हो गई, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इतनी सच धज के क्यों बैठी हूँ। एक तो वसंत पंचमी और फिर नेक्स्ट फ्लैट में, हमारे बिल्डिंग में जो नेक्स्ट फ्लैट है उसमें हल्दी कुमकुम था। तो दोनों ही मौका येलो पहनने का है। वसंत पंचमी भी येलो पहनने का दिन है, हल्दी कुमकुम था तो उसमें भी येलो ही पहनना था। तो मैंने सोचा, वैसे तो पहन सकते हैं, कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा येलो ही है, वसंत पंचमी भी येलो ही मोस्टली लोग पहनते हैं, हल्दी कुमकुम में येलो पहनो तो अच्छा ही रहता है, तो क्यों ना येलो पहन लूँ। तो मैंने इसलिए येलो साड़ी पहनी है और इसमें लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भव। तो यही वजह है कि मैं इतनी सज धज के बैठी हूँ। मेरी शादी के बाद का ये फर्स्ट हल्दी कुमकुम का इनविटेशन था। शादी के पहले एक इनविटेशन में मैं गई थी हल्दी कुमकुम के। मेरी एक सहेली है, उसकी बड़ी बहन ने हल्दी कुमकुम रखा था अपने घर में। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारी थी। तो फिर भी मुझे ना सारे सुहागनों के साथ में वो मेरी सहेली की जो बड़ी बहन थी उन्होंने बिठाया था और मुझे हल्दी कुमकुम लगाया। ये था दिसंबर का महीना 2022 साल, ईयर जो था 2022। अगले साल 2023 में दिसंबर में मेरी शादी हो गई, ठीक 1 साल के बाद। और शादी के बाद का ये था पहला हल्दी कुमकुम। तो इसके लिए मैं तैयार हुई हूँ आज, वसंत पंचमी का त्योहार, हल्दी कुमकुम का सेरेमनी, तो इसके लिए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।